प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। आपको फिलहाल ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी कि झारखंड पवेलियन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये जो आप सुंदर तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं वो बहुत अलग है। और ये देखिए, जैसे ही हमारी एंट्री होती है इस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ जो मैं आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। रिड्यूस वेस्ट, यानी कि कूड़ा कम फैलाए, पर्यावरण को शुद्ध रखे, पानी को बचाए। एक अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है, मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब अंदर की तरफ चलते हैं। कहते हैं जब झारखंड का जिक्र हो तो कैसे भगवान बिरसा मुंडा को याद ना किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि बिरसा मुंडा जी की वजह से जो है झारखंड को एक अलग पहचान मिली है, एक नई पहचान मिली है। दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देखेंगे तो झारखंड के लोकगीत यहाँ पर चल रहे हैं। झारखंड के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, मृदंग यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और महिलाएं जो है सांस्कृतिक वेशभूषा में जो है नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। और भी यहाँ पर तस्वीरें हैं जो एक एक करके हम आपको दिखाने वाले हैं। झारखंड की पहचान बाकी राज्यों से किस तरीके से अलग है वो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर अलग अलग चीजों से। और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत होगी साई एग्रो एक्जिम से, जो कि जहाँ पर अभी हम लोग पहुंचे हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो वो महिलाओं को सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं में किसी भी काम करने को लेकर लीड करने की क्षमता ज्यादा रहती है। आइए, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक कम उम्र की जो है यहाँ पे एक बच्ची है जिनके साथ में आपको सीधा जोड़ूंगी और फिलहाल ये तस्वीरें दिखा दूं आपको कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि ड्राई वे में बेची जाती है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को सीधा आप बताएं अपना नाम और क्या क्या जो चीजें आप लोग सेल आउट कर रहे हैं। Hi, I'm Anisha. So I belong to Sai Agro Exim, a recognized star export house in झारखंड। तो हम झारखंड के जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो झारखंड के फॉरेस्ट एक नेचुरल ब्यूटी की सोर्स है, लेकिन जो जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ग्लोबल रिकग्निशन मिलना चाहिए, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो गए, जैसे हमारे पास है एक कैसेटोरा जो कि प्रेडोमिनेंटली झारखंड में फाउंड होता है, तो इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लस इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ चाइनीज़ हर्ब। देन फिर एक होता है महुआ सीड जो कि झारखंड के पलामू रीजन से आता है। झारखंड में ऐसे पीपल बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है उसके बारे में, बट उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है उसका फार्मास्यूटिकल्स में एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगी कि आपकी एज क्या है। आई एम 17 राइट नाउ। अभी 18 की भी आप पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 17 साल की है। और जो न्यूज़ 11 भारत के दर्शक देख रहे हैं वो ये जानिए ये बच्ची झारखंड से आती है, 17 साल की एज है और कितनी मतलब स्मार्टनेस है बोलने के अंदाज में। और सोचिए कितने अच्छे तरीके से आपको बता रही है कि किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस चीज में होता है। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं कि लीड करने की क्षमता महिलाओं के अंदर होती है। फिलहाल ये तस्वीरें फिर से मैं चाहूंगी आप देखिए, ये अलग अलग चीजें फटाफट एक बार बताते जाइए। ये हो गया रागी, द फिंगर मिलेट रागी। ये हो गया कैसियाडोरा जो कि झारखंड के फॉरेस्ट प्रोडक्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सबसे अलग क्या है वो निकालिए। सबसे अलग कैसियाडोरा हो गया, क्योंकि रागी तो और भी स्टेट्स में मिलता है, बट कैसियाडोरा प्रेडोमिनेंटली झारखंड में मिलता है। तो यानी कि जिन दर्शकों को लेना है उनको भारत मंडपम आना पड़ेगा। आना तो चाहिए, क्योंकि 2 दिन तक और ये चलने वाला है। जी। अच्छा, मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि फ्रांस हो, चाइना हो, वियतनाम हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब जगहों पे जो है निर्यात होता है। आप लोग इसको सेल आउट करते हैं। ये सारे कंट्रीज पे हमारा एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, झारखंड के प्रोडक्ट्स का, ये सारे प्रोडक्ट्स जो झारखंड में मिलते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स का प्रेडोमिनेंटली ज़्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू झारखंड। यानी कि आप समझिए ये एक तरीके का स्टार्टअप है कम उम्र के लोगों के लिए, ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, जिनको कुछ नया करना है, जिनको लोकल से वोकल जुड़ना है, जिनको नया बिजनेस बनाना है, जिनको भारत का नाम सबसे आगे लेकर जाना है। क्योंकि भारत निर्यात के क्षेत्र में, खासकर कृषि डिपार्टमेंट के क्षेत्र में 7वें नंबर पर है। और सबसे अलग बात मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि वो जाने कि पिछले 9 साल में भारत के अंदर 50,000 करोड़ का FDI यानी कि इन्वेस्टमेंट आया है। चलिए आगे आपको जोड़ती हूँ, झारखंड में क्या अलग है बाकी राज्यों से वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए, जिन्हें शुगर है वो क्या खा सकते हैं और अलग अलग बीमारियों में क्या इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसी तस्वीर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सर, दर्शक आपको देख रहे हैं झारखंड के, और सबसे पहले तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए। आई एम डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम रांची, झारखंड। एक्चुअली हम लोगों ने जो हमारे जंगलों में जो होता है, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज चलते हैं, जैसे हमारा हनी कलेक्शन होता है,
साल सीड से हम लोग तेल निकालते हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को दिखाया जाए, आप लेकर आइए ताकि दर्शक जो है ऑन कैमरा देख भी सके। और यहाँ पे क्योंकि अभी लोक नृत्य चल रहा है इसीलिए आपको जो आवाजें है वो ज्यादा सुनाई दे रही होगी, लेकिन एक माहौल है जो कि दिल्ली में झारखंड के होने का एहसास दिला रहा है। पवेलियन में हूँ, तस्वीरों जो है चलिए आपको दिखाते हैं। ये क्या है सर? दिस इज चिरौंजी, ये इसको मिठाई में डालते हैं, ये मिठाई में इसकी यूज होती है। दिस इज 1600 रुपीज पर केजी सोल्ड इन ड्राई फ्रूट्स मार्केट। लेकिन सर हम तो आपसे जो सबसे जरूरी सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि अलग क्या है, अलग क्या है जो बाकी राज्यों से झारखंड को अलग बनाता है? अलग, जहाँ भी जंगल है तो देखिए वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इंडिया में, इंडिया एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो जो भी प्रोड्यूस है तो सिमिलर है मैम। तो नथिंग इज स्पेशल इन झारखंड जो हमारे यहाँ स्पेशल अलग से होता हो। लेकिन प्योरिटी है, प्योरिटी है, प्योर। जैसे हमारे हिनार मधु दीजिए। देखिए ये आपको शहद दिखा रहे हैं, कहते हैं वाइल्ड फ्रॉम पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों से बना है ये। दिस इज 600 रुपीज केजी। इससे गांव वाले जो हमारे ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी हैं उसके मेंबर्स बनाते हैं। इनका जो भी सोल्ड होता है वो पैसे उनको जाते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट में लगता है, तो उनकी लाइवलीहुड जनरेशन होती है इन सभी चीजों से। यानी कि एक तरीके का रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये सारे फूड बेड इंडस्ट्री से ही उनके लाइवलीहुड में काफी ज्यादा उन्नति भी हो रही है। अच्छा, मैं चाहूंगी दर्शकों को कि एक बार आप तस्वीरें देखिए। ये बेल है, इसका इस्तेमाल भी जो है कहीं ना कहीं दवाइयों के तौर पर होता है। महुआ है, उसका इस्तेमाल भी जो है कहीं ना कहीं दवाइयों के तौर पर होता है। और सॉल सीड तेल भी यहाँ पर बताया गया है, इसका क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको बताऊं, बेहतर है कि आप इनसे जानिए। दिस इज राजमहल मधु, ये साहिबगंज एरिया में वहाँ के जंगलों से बनता है। ये मधु हमारा उससे कम कॉस्टली है, बिकॉज इसको हम लोग जंगल से जो फूल लेके आते हैं मधुमक्खी, वो डब्बे में ये होता है। एंड दैट इज फ्रॉम पेड़ में, जो जंगल में के पेड़ में जो होता है छत्ता, उससे वो निकाला जाता है नेचुरली। अच्छा, मैं दर्शकों को सॉल सीड तेल के बारे में बताना चाह रही थी, बताइए। साल सीड तेल से आपका वेजिटेबल ऑयल बनते हैं, रैप्स वेजिटेबल ऑयल, जिससे हम पूड़ी छानते हैं, ये करते हैं। जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं उससे बनते हैं साल सीड तेल। खाइए और स्वस्थ हो जाइए। बिल्कुल 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 मैम। चलिए आपको अंतर दिखाती हूँ इस शहद में और उस शहद में, जिसमें अंतर ये है कि जो है दोनों की क्वालिटी में मुझे लगता है कुछ खासा अंतर नहीं हो। क्वालिटी में दिस इज बेटर, वाइल्ड वाला, हाँ वाइल्ड इज बेटर। एंड ये जो हमारे डब्बे में होता है ये भी जंगल से फूल लेके ही आते हैं और उसको वो डब्बे में जमा करते हैं। इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद फिर इसमें बॉटलिंग करके बेचते हैं। ये राजमहल में है और ये हमारे बंदे हैं। आप बताइए जी कुछ राजमहल के बारे में, आप बताइए। ये सारा प्रोसेस राजमहल और साहेबगंज जिला में है और ये दुमका में, दोनों जिला में फॉरेस्ट विभाग से प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। वहाँ मधु प्रोसेस होंगे, वहाँ किसान को बक्सा दिया गया है, उस बक्सा से कलेक्शन होता है और उसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट में आता है। प्लांट के बाद उसको रिफाइन करके हम लोग महिला ग्रुप से सब लोगों से पैक करा के उसके बाद उसको हर जगह स्टॉल और जहाँ भी डिमांड हुआ वहाँ हम लोग देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि यही है टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन, जो कि एक में समाहित होता है और एक नया प्रारूप और एक नया स्वरूप देता है। क्योंकि झारखंड की बात हो तो जल, जंगल, जमीन, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो आधार है वो इसी पर निर्भर है। और 27% से ज्यादा जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी भी आधारभूत जो तमाम चीजें हैं वो भी इसी पर निर्भर करती है। स्टार्टअप की क्योंकि बात हो रही है, महिला विकास की बात हो रही है और चीजों के संरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है और एक नए स्टार्टअप की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बात खाद्य प्रसंस्करण की है, बात खाद्य संस्करण की है और इस बार दूसरा संस्करण जो है प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी कि झारखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कृषि मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। कहते हैं कि झारखंड का शहद बहुत अलग है क्योंकि वहां पर जंगल का इलाका है। झारखंड से टर्मरिक आपको खरीदना है तो सबसे अलग यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ तक कि झारखंड की जो इमली है वो भी बहुत फेमस होती है, जिसका इस्तेमाल लोग अक्सर सांबर बनाने में करते हैं। फिलहाल आपको बताऊं कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो स्वयंसेवी समूह से आई हैं, जिनको स्टेट ने अपने साथ जोड़ा है और उनको एक मौका मिला है देश के राजधानी में आने का, वहां पर अपने स्टॉल लगाने का। सबसे ज्यादा क्या सेल आउट हो रहा है आप लोगों का? अभी तो सेल नहीं हुआ है दीदी, आज तो उद्घाटन आज जो है शुभारंभ हो गया है। हाँ, शुभारंभ हो गया है। इसके अलावा अभी हम लोग हनी के अलावा अचार, जामुन का सिरका, ये लड्डू, रागी का लड्डू, रागी का भुंजिया, ये सारा चीज लेके आए हुए हैं अभी हम लोग। कहते हैं कि अगर आपको अचार खाना है
तो माँ के हाथ का टेस्ट कीजिए, क्योंकि माँ के हाथ का स्वाद आपको जो है जीवन भर याद रहता है। और ऐसी ही ये महिलाएं हैं जो कि घर से निकल कर आई हैं, जिलों से निकल कर आई है, क्षेत्र से निकल कर आई हैं, जिन्हें एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने प्रोडक्ट को एक मुख्य धारा में लाने का, पेश करने का। आप लोग सबसे ज्यादा अचार में क्या सेल आउट करती हैं? ये बांस का अचार और महुए का अचार, ये बांस का अचार। हाँ, बांस का अचार, ये बांस का अचार हो गया और ये महुए का अचार हो गया। हेल्थ में सबसे बढ़िया अचार कौन सा है? जिनको हीमोग्लोबिन का कमी रहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा महुए का अचार होता है। 8 से 10 दिन में इसका हीमोग्लोबिन आ जाएगा। अच्छा, ये महुए का अचार ये झारखंड की स्पेशलिटी है। जी। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, शरीर में खून कम हो गया, दवाइयाँ मत खाइए, झारखंड के पवेलियन में आइए और महुए का अचार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की महिलाओं का मानना है कि इसको खाने के बाद लगभग 10 दिन में बढ़ जाएगा ना। एकदम श्योर। कीमत क्या है? ये 150 रुपए का 400 ग्राम का है। अच्छा, जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो मुझे लगता है कि जामुन का जो बीज है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और इसी के साथ आपको मैं बताऊं कि इसी के साथ ये देखिए, काला गेहूं। आप तो अक्सर मील का आटा खाते होंगे, चक्की का आटा खाते होंगे, लेकिन ये है काला गेहूं जो कि स्पेशली शुगर में खाया जाता है। कुछ ऐसा ही इसका जो है इस्तेमाल होता है। काला गेहूं का आटा है ये। काला गेहूं का आटा आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, मोटापे को कम करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अच्छा, जो लड़कियां डाइटिंग कर रही है उनके लिए मुझे बता दीजिए कि उनके लिए बेहतर रहेगा खाना। एकदम बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो भरपेट ये झारखंड से आई महिलाएं, कहाँ से आई है झारखंड में? झारखंड हम आए हैं, ऐसे रातू बोलते हैं, रांची में ही कहिए, लेकिन झारखंड रातू से आए हैं। अच्छा, तो इसीलिए इनकी सेहत का राज है ये, मुझे लग रहा है काला गेहूं है। इसको खाइए और स्वस्थ हो जाइए। और अगर आपको लेना है तो पवेलियन आइए, घूमिए और खरीद सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये सिर्फ भारत में सेल आउट नहीं होता है, बल्कि पूरे विदेश में भी सेल आउट होता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 80 से ज्यादा जो देश है वो इस फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा संस्करण है और 1200 से ज्यादा विदेशी यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि हमारे भारत के फूड को टेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं जब भारत की बात आती है तो विभिन्नताओं का जिक्र होता है, और जब विभिन्नताओं की बात आती है तो अलग अलग वैरायटी के फूड भी आपको खाने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अलग अलग पहनावा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने जब शो की ओपनिंग की, आपको दिखाया कि यहाँ पर जो महिलाएं नृत्य कर रही थी उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है और कैसे झारखंड के लोकगीत है। स्टार्टअप पर आते हैं, और स्टार्टअप की क्योंकि चर्चा हो रही है यहाँ पर, जो महिला यहाँ पर थी, मैं चाहूंगी उनसे वो दोबारा हमारे साथ जुड़े। और क्योंकि मोदी जी ने आप ही लोगों के लिए आज इस बात का जिक्र किया है कि लीड करने की पावर आप लोगों के पास होती है। ये सब ड्राई चीजें हैं, बताइए कुछ। ये हमारे पास डिहाइड्रेटेड जिंजर, स्पिनच लीव्स, ये हमारा पालक है, ये हल्दी, ये करेला और ये है आंवला। आपने पालक कौन सा बताया? मैं तो समझ नहीं पाई। ये वाला खराब तो नहीं हो गया ये? नहीं नहीं, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स और जितना भी इसका फ्लेवर है सब रीगेन कर दे। देखिए आप इसमें देखेंगे ये ग्रीन कलर का हो गया। ये कैसे हुआ? इसको हमने 20 to 30 मिनट्स आप पानी में सोक करके रखो तो वो अपना नेचुरल कलर और सारा न्यूट्रिएंट्स तो इसमें रहता ही है। तो आपने उस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर दिया जो अक्सर हम देखते हैं कि चाइना या बाकी बड़े कंट्री करती है, यानी कि भारत में वो टेक्नोलॉजी बहुत पहले थी, लेकिन खाद्य संस्करण ने मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया ये दिखाने का। लगभग कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 2 years से काम कर रहे हैं। 2 साल से जुड़े हुए हैं आप। मुनाफे की बात बता दीजिए ऑन कैमरा, ठीक ठाक होता है? पहले स्लो होता है क्योंकि हमें फर्स्टली लोगों को एजुकेट करना पड़ा कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि दुनिया में आज तक इससे पहले और अभी भी काफ़ी हद तक सन ड्राइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों को समझाने में हमें पहले समय लगा कि क्यों ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से बना है, इसकी खासियत क्या है। तो उस एजुकेशन के बाद हमें इंडिया और इंडिया के बाहर भी अच्छा रिस्पांस मिला है, लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और हमें हमारे प्रोडक्ट्स के अलावा हमें और इंक्वायरीज भी आती हैं कि इंडिया के इस प्रोडक्ट को भी क्या आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो लेकिन एक मैं बीच में रोकना चाहूंगी आपको। मम्मियां कहती है खासकर घरों की, क्योंकि आपको जो कैमरे पे अगर कोई लेडीज देख रही होगी तो उनके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हम तो फ्रेश चीजें लेकर आएंगे मार्केट से, वही खाएंगे, इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है फिर इसका इस्तेमाल होता है, क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा है? एकदम हेल्थ के लिए अच्छा है, ये 100% सेफ है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने कोई केमिकल्स कुछ नहीं ऐड किया है, ये नेचुरल है। बस यही है कि इसका हमने शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, ये हम 2 years तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्योंकि जैसे मेथी है वो पूरा टाइम तो नहीं अवेलेबल होता है,
तो हम लोग का मेथी मन तो करता है कि खाने का, तो इसलिए हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखते हैं कि कभी भी जब मेथी की रोटी कुछ भी बनाना है तो हम आराम से। देखिए हाथों में मेहंदी लगी क्योंकि अभी करवा चौथ गया हुआ है, तो एक तरफ जो है पर्सनल लाइफ भी अच्छी है और प्रोफेशनल लाइफ में तो आप देख ही लीजिए क्या कहने। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे को जो है कुछ कहने की जरूरत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बेस्ट ऑफ लक। और चलिए और भी कुछ चीजें आपको दिखाते हैं, आइए। सबसे पहले आपको पढ़वा दूं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा पल्सेस यहाँ पर उगाए जाते हैं, आलू का जो है सबसे ज्यादा पैदावार यहाँ पर होती है। और इसी के साथ आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊं कि विष्णु बेकर्स में हम लोग अभी आ गए हैं। झारखंड से आए हुए लोगों के पास पिटारा है, उस पिटारे में कुछ ना कुछ खास खास निकल कर आ रहा है। मुझे आप बताइए, ये तो ड्राई फ्रूट वगैरह लग रहे हैं। फ्लेवर्ड, टोटल फ्लेवर्ड कैश्यूज, फ्लेवर्ड फॉक्सनट्स हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि इंडियन जो सिटीजन्स है सारे हेल्दी स्नैक्स की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। तो मखाना जो है आज के टाइम में बहुत ग्रोइंग मार्केट है। जो 2022 का डाटा है, अकॉर्डिंग टू 2022 डाटा, टोटल मखाना का जो मार्केट है वो 89 मिलियन का था। टेस्ट करने की परमिशन है ना? श्योर, बिल्कुल आप टेस्ट। तो आफ्टर दिस इज बारबेक्यू बारबेक्यू टेस्ट आ रहा, फ्लेवर है। and this is peri peri cashew, this is tomato makhana, so टमाटो मखाना। yeah, this is Himalaya salted and this is magic masala and this is peri peri, sorry, cheese and chocolate cashew है chocolate cashew। तो जो बच्चे अपने घरों में ड्राई फ्रूट खाने से डरते हैं, मुझे लगता है कि झारखंड के इस स्टॉल पर आए, क्योंकि आपको यहाँ पे चॉकलेट का भी फ्लेवर मिलने वाला है। और अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे आपको बारबेक्यू यानी कि तंदूरी टेस्ट भी मिलेगा बादाम के रूप में। अच्छा ये बताइए, सेल आउट जो आप लोग करते हैं कितने पैमाने पर होता है, कहाँ कहाँ होता है? पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं अभी, और हम लोग अभी अमेजोन यूएस पे भी बेच रहे हैं, और रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया भी एक शिपमेंट भेजा है। एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सब जगह हम लोग अवेलेबल है, अमेजोन, झारखंड वासी है आप लोग? या हम लोग झारखंड वासी, रांची। हमारा फैक्ट्री रांची में है, पर हम लोग वी आर नॉट फ्रॉम रांची। अच्छा, आपको क्या लगता है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वर्ल्ड फूड इंडिया इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड मैनी बायर्स आर कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, सो वी आर लुकिंग फॉर वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लग रहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इस घड़े को भरने के लिए जरूरी है कि आप स्टार्टअप कीजिए, क्योंकि जब स्टार्टअप होगा तो एक मौका आपको मिलेगा। इस दौरान जो है पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी है, वो भी पहुंचे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा दूं कि झारखंड पवेलियन में इस वक्त मैं खड़ी हूं, और कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। कहते हैं कि भारत की तस्वीर पिछले 9 साल में कुछ इस कदर बदली कि 9वें नंबर से जो है भारत हटकर 7वें नंबर पर पहुंच गया है निर्यात में। आप भी कृषि मंत्री है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ के जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और स्वागत योग्य कदम हम सब ने उठाया है। हमारे यहाँ भी राज्य की 55 योजनाएं और केंद्र की 22 योजनाएं किसानों को समृद्ध कर रही है। समय समय पर केंद्र से हमने सहायता मांगा है। हालांकि पिछले साल जो सुखाड़ पड़ा था उसमें हमें निराशा हाथ लगी, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी किसानों में थोड़ी उत्साह की जो कमी आई थी, उसको इस वर्ष हमने फिर 90% अनुदान पर बीज या फिर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत, इन सब कार्यक्रमों से उनको पलायन होने से रोका है। केंद्र से जो भी स्कीम्स यहाँ से लॉन्च किया जाता है, राज्य सरकार उसमें पूरा कोऑपरेट करती है और अपना राज्यांश देती है, फलाफल भी देती है। कुछ सुधार की भी जरूरत है और हम आगे आ सकते हैं। झारखंड जैसे स्टेट्स में जहाँ की काफ़ी माइंस हैं और पहाड़ी इलाका है, कोई समतल सपाट मैदान नहीं है, तो वहाँ एग्रीकल्चर को टोटली इनपुट को इन्हेंस करने के लिए एक स्पेशल पैकेज की भी ज़रूरत है। पिछले बार हम लोगों ने उसके लिए 9682 करोड़ रुपया का फाइनेंशियल असिस्टेंस डिमांड किया था। किन्हीं कारणों से वो अब तक नहीं मिल पाया, लेकिन फिर इस साल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सहयोग करे, ताकि जो किसान वहाँ के मजदूरी करने बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, उनको हम रोक सकें। वहाँ मोटे अनाज की काफ़ी संभावना है, वहाँ नेचुरली जो उत्पाद हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है
और केंद्र सरकार ने भी हमें 22 योजनाओं के लिए पैसा दिया है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल मेरा ये भी है, तमाम चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले 9 साल में भारत की तस्वीर, खासकर अगर हम खाद्य संस्करण की बात करें, प्रसंस्करण की बात करें, तो 50,000 करोड़ का FDI जो है भारत में आया है। आपको लगता है कि एक जो है बड़ा चेहरा बनने जा रहा है भारत, विकसित भारत के शंखनाद की तरफ भारत जो है अग्रसर हो रहा है? नहीं, आप ग्रामीण इलाके में जाके देखिए, हम साफ एक बात कहेंगे कि जो अन्नदाता है, मिडिल मैन उनके मेहनत को, मुनाफा को अपने में ले जा रहा है। तो जब इसका फलाफल उन तक पहुंचेगा, मिडिल मैन बीच से हटेंगे, तभी जो है इसका व्यापक रूप से लाभ होगा। जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो कितने किसानों में हैं, उसको देखना सबसे बड़ी बात होगा। और आज के डेट में बड़े बड़े उद्योगपति इस ओर रुख किए हुए हैं, जो मुनाफा खुद खाते हैं। किसान आज भी उस मुनाफे के लिए हम सब की ओर अग्रसर है। और हमारा प्रयास है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको खुद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीज़ों को फंक्शन में लाने के लिए हम मोटिवेट करें, तैयार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान डायरेक्टली अपने बायर से जुड़ सके, बीच में मिडिल मैन कम हो सके, तो फिर इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल और भी है कि फ्यूजन और टेक्नोलॉजी की बात प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण चल रहा है ये फ्यूजन और टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, क्योंकि मैंने भी आपको देखा, आपने भी सभी स्टॉल्स पे विजिट किया। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट, या यूं कहिए कि सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली ऐसी कौन सी चीज लगी जिसको लेकर आप कहना चाहेंगे कि ये फ्यूजन और टेक्नोलॉजी का मिश्रण है? नहीं, देखिए, हर कोई अपने अपने उत्पाद को लेकर अपना एक्सेलेंस दिया हुआ है। अब किसी की किसी से तुलना नहीं कर सकते। अब कोई घी बनाने में अव्वल है तो कोई दूसरे उत्पाद को। झारखंड की पहचान को कैसे दिखाए कि शहद की बात अगर आती है, अगर बात हल्दी की आए, बात आलू की आए, पल्सेस की आए, तो कैसे दर्शक ये जाने कि झारखंड बाकी राज्यों से कितना अलग है? क्योंकि जब झारखंड का जिक्र हम लोग करते हैं तो जल, जंगल, जमीन तीनों की बात होती है। देखिए, सारंडा के जो हनी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पलामू के जो पल्स हैं उसके बायर्स आपको अरब कंट्रीज में ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ के जो मसाला जंगलों में पाया जाता है वो चाइना, इन सब जगहों पर आकर लोग लेकर जाते हैं। वहाँ आज भी लाख की खेती होती है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यदि कोई है तो झारखंड है। और उसका क्या दिनचर्या है, दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, ये किसी से छुपा नहीं है। तस्सर में भी हम सबसे आगे हैं। अब जरूरत है कि इसको मार्केटिंग और लिंकेज करने के, जहां कई दिनों में एक सोच नहीं होने के कारण किसानों को निराशा थी, अब हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके उन लोगों को उचित इस तरह के कई प्लेटफॉर्म देके आगे बढ़ाने का काम किया है। झारखंड आगे बढ़ रहा है और देश में यदि कृषि के क्षेत्र में कई राज्यों के मिसाल दिए जाते हैं तो कुछ और समय चाहिए। झारखंड भी उन राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा। आपके पीछे नारी शक्ति खड़ी है, कहते हैं कि नारी शक्ति को वंदन, और उसी के चलते बना है अधिनियम भी। चलिए, अब सवाल यही है कि अभी सबके पास हम लोग गए, विजिट किया, सब नए नए स्टार्टअप लेकर आए हैं। और अगर मैं चाहूंगी कि तब आप पीछे की तरफ देखें, उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है। झारखंड से आए हैं, क्या कहेंगे महिलाओं को लेकर? सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा। और जितने भी ये नए नए इंटरप्रेनर्स हैं, ये रोल मॉडल बने। गवर्नमेंट से इनको जितनी सपोर्ट चाहिए वो इस एग्जीबिशन का रेफरेंस दें कि हमने एक सपना देखा, और जो सपना देखता है, मेहनत करता है, वो जरूर सफल होता है। और झारखंड आज नारी शक्ति को प्लेटफॉर्म देने के लिए सबसे आगे है। आप देखिए कि एशिया कप हॉकी महिलाओं का झारखंड में हो रहा है। अभी 5 तारीख को पूरा खुमार चढ़ा हुआ है। तो हमने हमेशा महिलाओं को प्रमोट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक अलग सोच रखा है, और डिफरेंट सेक्टर्स में जहां इनको मदद की जरूरत है, इनको प्राथमिकता देने का काम किया है।
इसीलिए कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जब अपना अभिभाषण कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं में वो पावर है जो कि फूड प्रोसेस को लीड कर सके। हम तो भारतीय हैं, मौके को छोड़ते कहाँ हैं। ये सुंदर तस्वीरें आपको झारखंड पवेलियन से मैंने दिखाई। उम्मीद करती हूँ कि इसे देखने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा घर बैठे बैठे कि ये जो 3 दिन का पवेलियन का जो कार्यक्रम यहाँ पे लगा हुआ है, आप भी यहाँ पर पहुंचे और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में अपनी भागीदारी दर्ज कराए, क्योंकि 200 से ज्यादा शेफ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे क्विजिन्स आपको खाने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। अलग अलग अचार, अलग अलग राज्य की खूबसूरती, अलग अलग राज्यों के पोशाकें, उनका खाना, उनकी विभिन्नताओं में एकता, सारी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।